हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बेटा एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th केमिस्ट्री का पार्ट। तो क्या हम जो भी वीडियो रहेंगी, अब हम 11th की भी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्लास में फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए बेटा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप जैसे केमिस्ट्री में प्रोसीड करोगे यूनिट एंड यूनिट, तो उसमें क्या सबसे पहले आपको इस यूनिट का या इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि ये यूनिट आपकी क्या है, बेस है। एक तरीके से जैसे एक घर को तब बनाते टाइम उसका बेस हमारा अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही केमिस्ट्री को समझते टाइम हमारा बेसिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है तो बेटा इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और उसको हमेशा याद रखिएगा कि मेरा वीडियो देखते टाइम अपने पास अपना पेन और नोटबुक साथ रख के बैठे। चाहे वो आपकी नोटबुक क्या है कह सकते हो आप, आपके पास है, चाहे वो आपकी फेयर नोटबुक है, रफ नोटबुक है, एज यूर विश। ठीक है, क्योंकि अगर जो बेटा मैं आपके लिखता जाऊंगा और आप उसको नहीं लिखोगे, ठीक है, वीडियो देखने के बाद तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को समझ आ गया है, लेकिन अब उसको एक दिन बाद 2 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स बात बता दे रहा हूँ आपको, कैसे आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो आपकी। तो क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक रख के पेन रख के आपके नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है। पहले तो वीडियो को अच्छे से समझिए, ठीक है, बताना क्या चाह रहे हैं हम आपको। फिर वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके आपके अपने नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बेटा जो खुद के नोट्स हम बनाते हैं वो सबसे बेस्ट आपके जो है नोट्स रहते हैं। कभी भी आप लाइफ टाइम में आपको क्या होगा, वो नोट्स आपके यूज में भी आएंगे। क्लियर है, एक तो ये बात याद रखनी है। और बेटा आप बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे, जितना काम आपको डेली कराया जाए वीडियो में प्लीज़ वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, देखो क्योंकि अभी वो बच्चे वाली बात नहीं कि हिंदी वाला सब्जेक्ट इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, नहीं। इस यूनिट में या केमिस्ट्री साइंस कुछ भी है, चाहे वो फिजिक्स है केमिस्ट्री है बेटा, उसमें या बायो है, क्या रहता है, कुछ टॉपिक इंटरलिंक्ड रहते हैं। मतलब आज हम जो सीखेंगे इसका हमें कल हम इसका क्या देखेंगे, यूज देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप क्या है डे बाय डे अपना वर्क अच्छे से ईमानदारी के साथ करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप क्या है केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एक बार मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ने क्या क्या वाले। ठीक है, ब्रॉडली लेवल पे बताऊंगा मैं, इसमें सब टॉपिक्स तो बहुत ही ज़्यादा बनेंगे, सब लेवल पर आपके टॉपिक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो हम एक क्या कह सकते हैं कि बेसिक लेवल पर देख लेते हैं हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो एक तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन से स्टार्ट, बता दूंगा मैं आपको इसमें क्या क्या करने वाले हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो सबसे पहली बेसिक एक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट होगी। क्लियर है, केमिस्ट्री क्या होती है। ओके, फिर केमिस्ट्री से ही निकलेगा हमारा मैटर। क्या निकलेगा बेटा, मैटर क्या होता है आपका। इसमें कुछ अभी बेसिक है तो क्या है आपका 9th क्लास का यूज़ बहुत ही मिलेगा इसमें, इस वाले चैप्टर में काफ़ी पोर्शन में आपका 9th क्लास का यूज़ होगा। तो मैटर क्या होगा, फिर मैटर की क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन थी, फिजिकल बेस पर आपकी क्या क्लासिफिकेशन थी और केमिकल बेस पर आपकी क्या क्लासिफिकेशन थी। तो फिजिकल बेस पर हमने देखा था कि जो हमारा बेटा मैटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकली क्लासिफिकेशन आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या क्या पढ़ोगे बेटा। केमिकली क्लासिफिकेशन में आप प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर क्या होते हैं, या मिक्सचर जिसको आप कह सकते हो, मिक्सचर। ठीक है, फिर प्योर में आप पढ़ोगे क्या, एलिमेंट क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा जो भी, अगर आपने अच्छे से 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा अपनी केमिस्ट्री वाले पार्ट पर तो ये आपको आता होगा बिल्कुल। अगर आपको ये आता है फिर आपका जो है केमिस्ट्री का आपको
क्या लगेगा, बच्चों का बिल्कुल खेल लगेगा, ठीक है। फिर मिक्सचर में क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये तो रहेगा हमारा मैटर के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट रोल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे यूनिट्स, फिर हम कुछ लॉज, केमिकल जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग जो है कुछ लॉज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला बेटा। एवरी एग्जाम, जो कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका। एक क्या डीपली हम इसी को स्टडी करेंगे, यूनिट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ लॉज होंगे हमारे केमिकल कंपाउंड या जो है हमारा उसके केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए कुछ लॉज होता है, साइंटिस्टों ने कुछ लॉज दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली लेवल पर तो ये है। फिर मोल कॉन्सेप्ट में भी सब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है बेटा। कोई आपका क्या रहेगा, लिमिटिंग रीजेंट के रिगार्डिंग रहेगा, मोलिकुलर मास के, एटॉमिक मास के रिगार्डिंग रहेगा, मोलिकुलर मास के रिगार्डिंग रहेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के रिगार्डिंग रहेगा। तो वो इसमें आ जाएंगे, इसमें नहीं। ये जनरली आपका क्या बेटा, एक न्यूमेरिकल पार्ट है। किसका पार्ट है आपका, न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ तक तो आपका जो है यूनिट कन्वर्जन से पहले सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका यहाँ तक। और एक हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर यूज़ ही ना पता हो कि यूज़ क्या होगा, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं रहेगा हमारा कुछ भी। वो जो भी हम स्टडी करते बेटा, वो इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि हमारा जर्नली लाइफ में क्या हो, उसका यूज़ हो पाए, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस हम कहीं ना कहीं कर पाए, तो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा बेसिक्स था, क्योंकि ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमारा पढ़ने वाले क्या हैं, चैप्टर में होने वाला क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे मूवी की आपको क्या होती है, आपको मूवी के बारे में भी क्या एक टाइटल पता चल जाए कि भाई ये इस बारे में है, तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और अपना प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखते हुए समझते हुए अपने नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करें, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बेटा, क्या केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम आपकी यूनिट बना लेना, ये आपका जर्नल इंट्रोडक्शन बना लेना, और फर्स्ट जो आपका है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच की वो साइंस है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, क्या डील करेगी बेटा, विद द कंपोजिशन या विद द कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन। और किसके बारे में, एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। देखो हमारी कहानी स्टार्ट हो चुकी बेटा, होगी ना। क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है बेटा जो कि क्या करेगी, स्टडी करेगी। कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा किस चीज़ से वो कैसे मिलकर बना है, कैसे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, क्या उसकी कंपोजिशन है, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, ठीक है, कैसे वो रिएक्शन शो करेगा, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज उसकी रिएक्शन के रिगार्डिंग रहेगा। इंट्रैक्शन का मतलब अगर आपके पास दो मैटर हैं, ये आपका एक मैटर है और ये आपका सेकेंड मैटर, और एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाए, इंट्रैक्ट करने लग जाए, तो इन सभी के बारे में जो डिस्कस करेगा वो हमारा कौन है, केमिस्ट्री है। कौन है बेटा, वो केमिस्ट्री है। तो समझ आया आपको। फिर आपकी बात आ जाती है मैटर क्या होता है। क्या आपका फिर मैटर क्या होता है, बताइए मैटर क्या होगा, बोलो बोलो बेटा, मैटर क्या होगा फिर। तो देखिए मैटर सभी को पता होगा बेटा, अगर 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री पार्ट सुना है, तो एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, जैसे ये पेन है, मैं इस एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, तो इस पेन ने क्या किया, इस पेन ने बेटा आपका
कुछ ना कुछ वॉल्यूम। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपका क्या है, इतना वॉल्यूम जो मैं आपकी उंगली से शो कर रहा हूँ, ये इतना वॉल्यूम इसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। अगर हम इसका कुछ वेट करें तो ये कुछ ना कुछ वेट भी रखता होगा, तो ये क्या मैटर है, क्या है कि ये मैटर है। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी, विच हैव मास, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई, विच हैव मास एंड वॉल्यूम, ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट डेफिनेशन बन जाएगी। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, मैटर कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेन है, टेबल है, फैन है, फ़ोन है, बुक है, ठीक है, सब कुछ ये आपका क्या है, मैटर है। क्या है बेटा आपके ये मैटर। तो एक बात बताइए, जैसे फीलिंग, हम कुछ भी फील करते हैं, ठीक है, फीलिंग, भूख, क्या ये मैटर है? नहीं, क्योंकि इनके पास क्या है, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, कुछ मास ही नहीं है, सिर्फ फीलिंग है जस्ट। ये आपका मैटर होगा? नहीं होगा। तो समझ आया मैटर आपका क्या है। तो फिर मैटर की क्लासिफिकेशंस पर चलते हैं, फिजिकली क्लासिफिकेशन एंड केमिकली क्लासिफिकेशंस। तो मैटर आपको पता चल गया। तो चलो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको, मैटर तो चलो हमारा हो चुका है, अभी हम केमिस्ट्री की टाइप बताते हैं आपको। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेटा हमारी जो जर्नली जो केमिस्ट्री है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा जी? 3 टाइप्स। वो कौन कौन सी होगी देखिएगा। फर्स्ट जो हमारी केमिस्ट्री होगी वो होगी फिजिकल केमिस्ट्री। इसको आप चाहे तो फिजिकली भी आप इसको क्या कंपेयर कर सकते हो, या इसको आप फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हो। कैसे? जैसे फिजिक्स में आपका क्या होता है जनरली, फोर्स, ठीक है। क्या है ये? फोर्स को मेजर करेगा। किसी भी जो हमारे पास जो मैटर है, मैटर पर हम किस टाइप की फोर्स लगाते हैं, उसकी स्टेट में क्या चेंज आएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, एक तरीके से फोर्स है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम जनरली क्या स्टडी करेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन मैटर। या आप कह सकते हो हम फिजिकली ऑब्जर्वेशन करके, जैसे सिंपल सा एग्जांपल्स हम ले, फिजिकली या फिजिक्स से तो कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, कैसे? फोर्स, ठीक है। फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी मैटर पर, तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हम सारा डिस्कस करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, और जो हम इस यूनिट में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? फिर फिजिकली, जैसे आपके पास एक कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, लाइक हमने एज्यूम किया हमारे पास सॉलिड आइस है। क्या है? सॉलिड आइस है। तो आप धीरे धीरे अगर उसको देखते रहोगे तो वो सॉलिड आइस आपकी किस में कन्वर्ट होने जाएगी? वाटर में, यानी कि लिक्विड में। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुई बेटा? वो, यानी कि जो आपके पास सॉलिड आइस थी वो कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो चुकी है बेटा? लिक्विड में। तो देखो ये पहले सॉलिड थी फिर लिक्विड में गया, तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि हाँ जी ये पहले सॉलिड था और ये भी लिक्विड हुआ। तो फिजिकली भी चेंज, हम इसको क्या कह सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखना कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कुछ अलग है सॉलिड का, और लिक्विड का क्या है, कुछ अलग अलग ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा रहता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली हम इस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में, और उनकी रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? 99% आप कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, लाइक जैसे हमने ले लिया सोडियम ले लिया, पोटासियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, कार्बन ले लिया,
वो सभी के सभी बेटा जो है हमारा क्या होते हैं, एलिमेंट्स ही होते हैं। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। और फिर एलिमेंट से फिर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस सब कुछ जो इनकी स्टडी है, स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शन है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो आपकी लास्ट ब्रांच रहती है जर्नली, जो हम ब्रॉड लेवल पर अपने जो है सिंपल जो हमारे लेवल की बात हुई 11th 12th या बीएससी में, तो उस लास्ट जो होती है वो होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है, जनरली हाइड्रोकार्बन रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन इसका स्टडी होता है इसमें। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, कार्बन कनेक्टेड, कार्बन कनेक्टेड, ये C4 कार्बन कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, इसकी जो स्टडी होगी वो किस में करेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। समझ आया। ठीक है, तो चलिए फिर हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, तो पता चला केमिस्ट्री क्या है, मैटर क्या है, और इसकी जो है केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशंस क्या है बेटा। क्लियर इतना। तो देखिए आपके पास अभी हम फिजिकली क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, फिजिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो वो क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो भी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो आगे जा कर के इंटरलिंक्ड होगा। देखो केमिस्ट्री से निकला मैटर की जो प्रॉपर्टी, मैटर से निकला हमारा कि भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर में हम जो है मैटर पर फिजिकली केमिस्ट्री कैसे अप्लाई करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे अप्लाई करेंगे। देखो हमारा जो बेटा क्या होता है केमिकली जो होगा टाइप क्या होता है, एलिमेंट कंपाउंड ना, तो इसके बारे में स्टडी कौन करता है, इनऑर्गेनिक। फिजिकली यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसके बारे में कौन करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मतलब हाइड्रोजन कार्बन इन्हीं से मिलकर बनेगा एलिमेंट से और कंपाउंड से, इनके बारे में कौन स्टडी करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सब कुछ बेटा आपका क्या है, इंटरलिंक्ड है ये आपका। समझ आया। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, वो बहुत ही ईजी रहेगा और एक कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए सॉलिड की डेफिनेशंस। सबसे पहली बात इनका क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस को इट इज डिफाइंड एज दी विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्या कहेंगे हम इसको, विच दो सब्सटेंस या दो मैटर विच हैव, क्या कहेंगे, दो मैटर विच हैव फिक्स्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बेटा मैं, मेरे वर्डिंग को सुनते रहो और लिखते रहना बाद में। फिक्स्ड शेप, ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, बोलो बोलो, उसको हम कहेंगे सॉलिड। ठीक है, और देखो पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टी को ही जस्टिफाई कर लेते हैं। क्लियर है। तो दोज मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखना भूल गए बेटा, वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल सो लिख लेते हैं हम, हमारे पास जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन को ले लेते हैं, ठीक है, आयरन को ले लेते हैं, ब्रिक को ले लेते हैं, ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के। और क्या कह सकते हैं हम, पार्टिकल ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होंगे वो, आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होंगे वो, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लियर है। मीन्स अगर मैं दिखाना चाहूँ पार्टिकल, देखो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में बेटा, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। किससे मिलकर बना होता है,
टीनी पार्टिकल्स विच आर नॉट ऑब्जर्वेबल, मतलब वो आज तक भी ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, लेकिन ये साइंटिस्टों की कुछ क्या है अजम्पशंस है कि जो एवरी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना है, बोलो वो किससे मिलकर बना बेटा जी, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम आज तक भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और कैसे हैं, जैसे ये मैंने एक पार्टिकल दिखाया आपका सॉलिड का, ठीक है, अजम्पशंस में दिखा रहा हूँ मैं, और ये क्या होते हैं बिल्कुल क्लोज, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड, ठीक है, देख पा रहे हो ना, देख रहे हो बेटा जी, ठीक है। ये मैंने किसका आपका स्ट्रक्चर्स बनाने की ट्राई की है, सॉलिड का, किसका स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई किया मैंने, ये सॉलिड का, क्लियर है। तो ये आपका एक क्या बन गया है, सॉलिड, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बोलो, दे आर नॉट कंप्रेस्ड, इनको हम दबा नहीं सकते बेटा, कंप्रेस्ड इजीली। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बोलो बोलो, दे आर वाइब्रेट, दे आर वाइब्रेट ऑन इट्स पोजीशन, ये वाइब्रेट तो करते रहते हैं, लेकिन देखो वाइब्रेट करने होने का मतलब क्या है, अगर एक सीट पर मैंने दो क्या है कोई भी ये लगा लो किसी भी दो इंसान को बैठा दिया, लेकिन वो मैंने बोला कि वो क्या मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट मूवेबल, लेकिन वो इधर से उधर हिल डुल तो सकते ना, तो मतलब ये पार्टिकल है अपनी पोजीशंस पर ऐसे वाइब्रेट तो कर सकते, लेकिन यहाँ से उठकर यहाँ नहीं जा सकते, समझ आया। तो एक इसकी प्रॉपर्टीज और भी जनरेट होगी, दे आर नॉट मूवेबल, दे आर नॉट मूवेबल, ये मूवेबल नहीं होते। तो दे आर नॉट फ्लूइडिसिटी एक आपकी प्रॉपर्टीज होती है, इसको और करके लिख, दे आर नॉट दे आर नॉट इन, दे आर नॉट फ्लूइडिटी नेचर। जैसे आपका क्या होता है बेटा, वाटर होता है पानी, वो क्या होता है फ्लूइडी नेचर, कैसा होता है फ्लूइडी, दे आर नॉट फ्लूइडी, दे आर नॉट फ्लूइडी नेचर, मतलब ये बहकर नहीं चल सकते। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, दे हैव जर्नली, दे हैव जर्नली हाई मेल्टिंग पॉइंट, MPT से M.PT से का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, एंड BPT मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी प्रॉपर्टीज बेटा किसकी है, आपकी सॉलिड की हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इसको एक्सप्लेन करता है, वाई सॉलिड आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड के नेचर होते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव वेरी हाई force of attraction in between the particle, समझ आया बेटा। तो देखिए मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, जैसे एग्जांपल से ये था, पार्टिकल क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं ओनली, दे आर नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते, या दे आर नॉट फ्लूइडी नेचर, इनका फ्लूइडी नेचर नहीं होता है, और ये दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्या होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहता है बेटा, हाई रहता है। तो देखो कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने आपको बता दिया बहुत ही ज़्यादा डीपली, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, या आप पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर बता सकते हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड है। देखो जैसे मैंने बताया था, फोर्स के बेस पर ही क्या, देखो फोर्स के बेस पर भी हम इसको किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, एज ए फिजिकल केमिस्ट्री। किसका टॉपिक है ये आपका, एक तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो अभी देखो हाँ, लिक्विड क्या हो सकता है, बोलो बोलो, लिक्विड दो सब्सटेंस विच हैव लिख लेना, फिक्स्ड वॉल्यूम बट
नॉट फिक्स्ड शेप, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? लिक्विड। क्या कहेंगे हम उसको? लिक्विड। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है आपका? बोलो। वाटर, मिल्क। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। और क्या हो सकता है? दिस पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड आर नॉट so closely, not so closely packed such as solid, but more या high packed than gas। क्लियर है? देखो, सॉलिड जितने तो क्लोजली पैक नहीं हो सकते बेटा, लेकिन गैस से ज़्यादा क्या होते हैं? पैक्ड हो सकते हैं। तो जैसे एक क्या आपके पास लिक्विड का पार्टिकल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। जैसे लिक्विड का पार्टिकल आपके पास एक ये है, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे मैं पार्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे हो ना आप? क्या है जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई, इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। तो इसमें सॉलिड में देखो बिल्कुल क्लोजली, तो इसमें क्या कुछ ना कुछ, ये पार्टिकल के बीच में क्या है बेटा? स्पेस है। क्या? एक स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका? लिक्विड है। और क्या हो सकते हैं? लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड इजली, दे आर कंप्रेस्ड इजली। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? दे आर मूवेबल, मतलब द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर मूवेबल। दे किसके लिए यूज किया मैंने? पार्टिकल के लिए। लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? दे आर फ्लूइडी नेचर, दे आर फ्लूइडी, या दे हैव फ्लूइडी नेचर, ऐसे भी कह सकते हैं आप, फ्लूइडी नेचर, या दे आर फ्लूइडी इन नेचर, इन ऐसे कर लेना, दे आर फ्लूइडी इन नेचर, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बेटा? बोलो। दे हैव लो टू मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, और क्या कह सकते हो आप? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? और लास्ट जो प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या है? दे हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप ऐसे दे हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन they have intermediate force of attraction between solid and गैस। मतलब ये क्या करते हैं? जो लिक्विड होते हैं बेटा, ये सॉलिड और जो हमारी गैस होती है उसके बीच वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है। क्या है ये? उसकी बीच वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? लिक्विड के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसके बाद बेटा गैस, इसके बाद क्या है? गैस। तो गैस क्या होगा? बोलो। दोज मैटर विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बोलो। हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और क्या हो सकता है? दे आर वेरी 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 लूजली, they are very loosely, very very loosely packed,
ये बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर है? मतलब एक पार्टिकल आपका यहाँ है तो एक पार्टिकल आपका यहाँ हो सकता है, इतना इससे भी ज़्यादा स्पेस आप इसको कह सकते हो, लास्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। लूजली पैक्ड होते हैं। गैसेज ईजिली कंप्रेस्ड, गैस को हम इजीली से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करके। ओके, और क्या हो सकते हैं, दे आर मूवेबल, या कह सकते हो वेरी फास्ट, या दे आर मूवेबल इन नेचर। देखा होगा आपने, क्या है ये, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। कैसे? आपने एक सिलेंडर लिया बेटा, ठीक है, उस सिलेंडर में आपकी गैस फिल होती है। अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे क्या हो गया, रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि मूव कर जाएगा, ठीक है। और गैसेज का क्या होता है बेटा, गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? और क्या हो सकती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लास्ट पॉइंट इज, जो तीनों का जो लास्ट पॉइंट है ये ऊपर वाली सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। द गैसेज हैव नेग्लिजिबल या कह सकते हो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो किसी भी कोई भी मैटर है, उसकी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पार्टिकल को हम पैक्ड क्यों नहीं, क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मूवेबल क्यों नहीं होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जो लास्ट वाला पॉइंट है ऊपर वाली सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, चाहे वो सॉलिड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट है, चाहे लिक्विड वाला, चाहे वो गैस वाला है। क्लियर है? तो बेटा आप इनको एक बार क्या है राइट कर लेना, ठीक है। तब तक ये मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको क्या है राइट डाउन कर लेना और आप इसको याद कर लेना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम, आप हेडिंग बना करके छोड़ देना, केमिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हम बहुत ही इजी वे से केमिकल क्लासिफिकेशंस को भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और गारंटी कहता हूँ बेटा, अगर जैसे मैं आपको कराऊंगा, अगर आपने ऐसे कर लिया तो केमिस्ट्री में अपना हैंड जो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो भी आप क्या है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।